नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पुनिया कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मंगलवार व्रत कथा व इसके महत्व के बारे में जानेंगे। यह हनुमान जी का दिन है, इसलिए इस दिन सिंदूर आदि चढ़ाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस दिन गोबर मिट्टी से चौका देना निषिद्ध है। मंगल की प्रिय वस्तुओं में लाल चंदन, लाल पुष्प, गुड़ मिश्रित पकवान माना जाता है। इस दिन व्रती को सायंकाल अलोना भोजन करना चाहिए। एक बार एक बूढ़ी अम्मा थी जो श्री मंगलदेव की अनन्य भक्त थी और उनको ही अपना इष्ट देव मानती थी। वह हर मंगलवार को व्रत रखती। उसके एक लड़का था जो मंगलवार के दिन ही हुआ था, अतः उसका नाम भी उसने मंगलिया रख दिया। मंगलवार के दिन वह स्त्री न तो मिट्टी खोदती और न ही अपने घर को लीपती थी। श्री मंगलदेव उस स्त्री की परीक्षा के लिए साधु का रूप धारण करके आए और उनके घर के दरवाजे के सामने खड़े होकर हरिहर की आवाज लगाई। बाहर आकर पूछा, महाराज क्या आज्ञा है? श्री मंगलदेव कहने लगे, माई बड़ी भूख लगी है, मैं भोजन तैयार करूंगा। यदि थोड़ी सी जमीन लीप दे तो तेरा बड़ा ही पुण्य होगा। श्री मंगलदेव की बात सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज जी, आज मैंने मंगलवार का व्रत रखा हुआ, अतः मैं चौका नहीं लगाऊंगी। हाँ, आपकी आज्ञा हो तो जल छिड़क सकती हूँ, पर आप उस पर रसोई तैयार कर लीजिए। साधु वेशधारी श्री मंगलदेव ने उत्तर दिया, माई मैं तो गोबर से लिपे हुए चौके पर ही रसोई करूंगा। वृद्धा बोली, महाराज जमीन लीपने के अतिरिक्त मैं आपकी हर सेवा करने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ तू कह रही है उसे सोचा भी है या नहीं? देख, जो कुछ मैं कहूँ तुझे करना पड़ेगा। वृद्धा ने कहा, महाराज मैं पहले ही निवेदन कर चुकी हूँ कि मैं आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए चौका नहीं लगा सकती। श्री मंगलदेव बोले, माई तो फिर ऐसा करो, अपने लड़के को यहाँ बुलाओ, उसको औंधा लिटा, मैं उसकी पीठ पर भोजन तैयार करूंगा। श्री मंगलदेव की बात सुनकर वरदा चुप हो गई। उसको चुप देखकर श्री मंगलदेव बोले, माई तुम चुप क्यों हो? अपने वचन का ध्यान कर और बुला अपने लड़के को। इस पर वरदा ने अपने लड़के को बुलाया। जब वह आया तो उसने कहा, बेटे देखो यह बाबा जी तुझसे क्या कहते हैं। इस पर लड़के ने मंगलदेव जी के पास जाकर कहा, क्या आज्ञा है? इस पर मंगलदेव जी ने वरदा से कहा, माई तो इसको औंधा लिटा। वृद्धा ने मंगलदेव जी का ध्यान करके लड़के को औंधा लिटाया। मंगलदेव जी ने उसकी पीठ पर लकड़ियां रखकर आग जलाई और भोजन तैयार करने लगे। वृद्धा ने कहा, महाराज आप भोजन तैयार कीजिए, तब तक मैं घर का दूसरा काम देखती हूँ। इतना कहकर वरदा वहां से चली गई। जब भोजन तैयार हो चुका तब मंगलदेव ने उस वरदा को अपने पास बुलाया और कहा, माई तेरा लड़का कहाँ है? उसे बुला ताकि भोग लग जाए। मंगलदेव जी की इस बात पर वरदा ने चकित होकर कहा, बाबा यह कैसा आश्चर्य की बात है, अभी अभी तो आपने उसकी पीठ पर भोजन तैयार किया है और अब आप उसे प्रसाद देने के लिए बुला रहे हैं। यह कैसे संभव हो सकता है, जबकि वह तो मर चुका होगा? क्या आप उसे अभी तक जीवित समझते हैं? अब आप कृपा करके मुझे उसकी याद न दिलाइए और भोजन खाकर अपनी राह देखिए। लेकिन मंगलदेव जी बोले, तू जरा उसको बुला तो सही। मंगलदेव के अत्यंत आग्रह करने पर ज्यों ही मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारा तो मंगलिया एक ओर से दौड़ता हुआ वहां आ गया। मंगलदेव जी की उनको प्रसाद दिया। उनके पश्चात मंगलदेव जी ने उस वृद्धा को, उसके पुत्र को अपना वास्तविक रूप दिखाया। दर्शन पाकर वे गदगद हो गए। मंगलदेव जी बोले, माई तेरी मुझ में अटल श्रद्धा है, अतः तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। जो कोई भी हनुमान जी में अपना अटूट विश्वास रखते हैं तो हनुमान जी अपने भक्तों की मुसीबत आने से पहले स्वयं खड़े होकर सामना करते हैं। वह संपूर्ण मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण करते हैं। कोई भी हनुमान जी के भक्त हैं, कमेंट में जय बजरंगबली लिखकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।